हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारी ये राजन की सीरीज़ चल रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपका होता है 50 मार्क्स का पेपर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट और आज की क्लास को कर लेते हैं हम स्टार्ट। अगर प्रीवियस वीडियोज़ को किसी बच्चे ने वॉच नहीं किया है तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है। क्लियर? हाँ, प्रीवियस वीडियो में हम 100 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम 101 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 101। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। मतलब प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस्ड क्या होना चाहिए, न्यू नॉलेज होनी चाहिए। ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत करता है भाई, ये बताइए इसका आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो ये ले जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब जो बच्चा पहले से जानता है जिस चीज़ को, उससे हम उसे उस चीज़ की तरफ ले जाते हैं जो उसके लिए अननोन है, ठीक है, नॉन टू अननोन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन, सहयोग की भावना का विकास संभव है। अब देखो, सहयोग की भावना किस चीज़ से विकसित होती है? समूह कार्य से, मतलब ग्रुप में काम करने से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, या फिर सहायक सामग्री से। तो सिर्फ और सिर्फ समूह के कार्य से, ग्रुप में काम करने से सहयोग की भावना डेवलप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 103। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चे में कल्पना शक्ति किस चीज़ के थ्रू विकसित की जा सकती है भाई? प्रश्नोत्तर करके, समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, या फिर कहानी द्वारा। बताइए इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो कल्पना शक्ति सिर्फ और सिर्फ कहानी, स्टोरी सुना के ही विकसित की जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। क्या किया जाता है? सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है? रूसो का है, रिमंड का है, हर्बर्ट गुले का है, या फिर आर के शर्मा। तो ये कथन है आपका रूसो का। किसका है? रूसो का है कि हर्बर्ट गुली का है? हर्बर्ट गुली का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 105। देखो, जो आपकी प्रीवियस वीडियो है, अभी पिछले 2 दिन में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी शिक्षण अधिगम की, जो बच्चे कंटिन्यू बने हुए हैं, ठीक है, उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अभी आपकी 2 दिन पीछे क्लास नहीं हो पाई है शिक्षण अधिगम की, बिकॉज़ मैंने आपका एसएसटी का सिलेबस कराया है कवर, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया ही था पहले ही, ठीक है। बाल विकास हमारा कंप्लीट हो चुका है, 50 मार्क्स का है। एसएसटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट मैंने स्कोरिंग आपके पहले इसलिए कवर कराए हैं ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन लगा सकें और उसकी बिल्कुल सही ढंग से तैयारी कर सकें, ठीक है। और कंप्यूटर का भी वैसे मैं सिलेबस कवर करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने 2 दिन बीच में स्किप करके क्लास एसएसटी का सिलेबस पहले पूरा करा दिया है। क्लियर सभी को? हाँ, सभी बच्चे वहाँ जाकर, जो कुछ नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और एक एक वीडियो करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, वहाँ से जाके आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है वो है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग के लिए कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? अभ्यास कार्य कराना, खेल और गतिविधियों, अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। अब देखो, संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। और प्रभावी तरीके से अगर कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसी होगी? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक और द्विपक्षीय दोनों, या फिर कोई नहीं? तो ये क्या होगी? द्विपक्षीय सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। हम लोग भी बोलते हैं और सामने वाला भी हमारी बात को समझ के रिस्पॉन्स करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 107। प्रभावी ये हो चुका है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो संज्ञान वर्ड जो है आपका तर्क से, चिंतन से, विचारों से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब ये जिस क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। जानना, चिंतन करना, समझना, ये सभी आते हैं संज्ञान में, लेकिन समयबद्धता कभी भी संज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, डोमिनोज अत्यधिक उपयोगी है। अब देखो, ये जो डोमिनोज है ये आपको खाने वाला डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं है, ठीक है भाई।
हाँ, ये एक विधि है जो कि शिक्षण में यूज़ होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा गणित शिक्षण में ये उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 109। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान, वेट अ सेकेंड, तो कौन सा वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है, बताइए। आसूबेल ने बनाया है, डेनियल डेविस ने बनाया है, क्विंस ने, या फिर जॉन रेड्स ने। तो ये बनाया है डेविड आसूबेल, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, क्रियाशीलता का, प्रेरणा, या फिर रुचि का, या फिर प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। अब देखो ये विधि है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, तो यही इसका सही आंसर होगा, बाकी सारे सिद्धांत हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 111। संप्रेषण के घटक हैं। अब देखो संप्रेषण कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। प्रेषक जो क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। दूसरा क्या होता है, ग्राही जो उसको ग्रहण करता है। और बीच में क्या हो जाता है, संदेश, है ना। तो सारे उपयुक्त सभी ही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है। श्रव्य कौन सी होती है, एक तो ऑडियो होती है, एक विजुअल होती है। विजुअल जो हम देखते हैं और ऑडियो जो हम सुनते हैं, श्रव्य, ठीक है। तो अब इसमें से बताइए ऑडियो कौन सी नहीं है, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, या फिर कंप्यूटर। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है इसमें। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है भाई। हाँ, इस पे मैं मार्क कर देती हूँ, इसको आप मुझे बताएंगे। क्लियर। हाँ, इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे। देखना चाहती हूँ मैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ खोज के लाइए, आप लोग भी कुछ सर्च कीजिए, तब जाके माइंड में आपको भी चीज़ें बैठेंगी, दिमाग में स्टेबल होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो भ्रमण प्रविधि जो है उसके चरण कौन कौन से हैं, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव। प्रकरण होता है टॉपिक, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा ही बाइलिंगुअल बताती हूँ आप लोगों को, फिर भी अगर इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में स्पेशली ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है। बाइलिंगुअल तो मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट है भी पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बताइए वो कौन सा सिद्धांत होगा, आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। बार बार हम उसको दोहराते हैं अगर पाठ को, रिपीटेशन मेथड, तो किस में आएगा, आवृत्ति के सिद्धांत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी प्रविधि है, उत्तम प्रविधि बतानी है आपको, कौन सी है इनमें। व्याख्यान, स्पष्टीकरण, अवलोकन, निरीक्षण, या फिर खेल विधि। तो खेल विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि आज का हमारा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड है। तो इसलिए खेल या गतिविधि या एक्टिविटी कराने को सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना गया है टीचिंग में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 117। शिक्षण एक उद्देश्य निर्धारित क्रिया है, ये किसने कहा है। तो किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है, N.L. गेज का है, रायबर्न का है, V.O. स्मिथ, या फिर सिकॉर्ड। तो ये है V.O. स्मिथ का। आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि होती है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, और निगमन होता है डिडक्टिव। क्लियर। देखो आगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, या फिर पद्य शिक्षण में। तो किया जाता है व्याकरण में, ठीक है। और आगमन विधि क्या है, आप मुझे उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 119। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य
सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। तो कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन थे? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या फिर छात्रों की पसंद? बताओ किस चीज़ को ध्यान में रख के हम ऑडियो विजुअल एड्स को चूज़ करते हैं? तो विषय वस्तु की प्रकृति को देखते हुए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो बताइए, क्लास में शिक्षण का संप्रेषण करने का, कम्युनिकेशन करने का घटक कौन सा नहीं है? शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु, ये तीनों चीज़ें क्लास में होती हैं लेकिन अभिभावक क्लास में नहीं होते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 121। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो बताइए, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण एवं दृष्टांत। देखो दृष्टांत क्या होता है? जब हम बच्चे को दिखा के कोई चीज़ कराते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक चार्ट एंड मॉडल। तो उदाहरण या दृष्टांतों के द्वारा कोई शिक्षा नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्रों को दर्शाता है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण या फिर संश्लेषण से विश्लेषण? बताइए कौन सा इसका बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा? जल्दी डू इट फास्ट, कमेंट कीजिए आप सभी। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 123। पाठशाला यानी कि विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? बताइए किसने कहा है पाठशाला को उद्यान या बगीचा या फिर गार्डन की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने या फिर फ्रैंकलिन ने? तो ये दी है फ्रॉबेल ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 124। छात्रों को अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, प्रयोगशाला, फिर पाठ्य पुस्तक? अपने भावों और विचारों को अच्छे ढंग से व्यक्त करना। प्रश्नोत्तर में तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है टीचर, बच्चे उसका आंसर करते हैं। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में क्या करते हैं आप लोग? उसको पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा वाद विवाद इसका आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 125। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। बताइए प्रश्नोत्तर मेथड जो हमारे क्वेश्चन मेथड है उसके जन्मदाता कौन है? सुकरात, प्लेटो या फिर रूसो और अरस्तु? सही आंसर होगा इसका सुकरात। देखो प्रश्नोत्तर जो विधि है उसको सेकंड नेम दे के भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि सुकराती विधि बताइए, तो आपको उसमें प्रश्नोत्तर विधि ही लिखनी होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 126। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है। तो संप्रेषण क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। क्या होता है भाई संप्रेषण? हाँ, कम्युनिकेशन, राइट। तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी कब होती है? अगर संप्रेषण मंद गति से होगा, तीव्र गति से होगा? नहीं, दोनों आंसर गलत है। स्पष्टता के साथ होगा या फिर अनेक व्यक्तियों के साथ होगा? तो जब अनेक व्यक्तियों के साथ संप्रेषण होता है तो तब प्रभावी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 127। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। क्या अपनाता है? बहु कक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय, उपचारात्मक या फिर सहभागी? तो बहु कक्षा शिक्षण को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? देखो प्रशंसा अगर की जाती है बच्चे की तो वो किस लिए की जाती है? व्याख्यान कौशल के लिए, पुनर्बलन कौशल के लिए, नियमन के लिए या फिर उद्दीपन परिवर्तन? तो पुनर्बलन कौशल के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिइंफोर्समेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 129। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य, बोध का मतलब होता है समझना, मतलब समझा जाता है बच्चों को। छात्र का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या फिर उपरोक्त सभी? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। इसका बेस्ट से बेस्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है?
दृश्य श्रव्य है, दृश्य है ओनली, श्रव्य है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये है आपका दृश्य। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। बीएस ब्लूम थे, उनके अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, टीचिंग के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक या फिर भावात्मक, तो ये उपरोक्त सभी होंगे। क्लियर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही बताए हैं बीएस ब्लूम ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 132। सा विद्याय विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर अस्तित्ववादी, तो जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, अस्तित्ववादी। क्लियर। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया शिक्षण को किसने माना है, जॉन डीवी। क्लियर। हाँ, इनकी त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ लेते हैं उसमें 3 ध्रुव कौन कौन से हैं, तो एक तो जो है शिक्षक हो जाता है, दूसरा हो जाता है छात्र और तीसरा हो जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम। क्लियर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका कि शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है, तो बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है टीचिंग को, जॉन एडम्स ने। क्लियर यहाँ तक सभी को। अगर सबको समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस चीज़ में कंजूसी कैसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 134। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, बताइए। कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है कौन से लैटिन वर्ड से हुई है, कम्युनिकेशन की, कम्युनिस से हुई है, कम्युनिकल से या फिर कॉनोनिकस से हुई है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, कम्युनिस से हुई है। क्लियर। अब संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं कम्युनिकेशन के, 4 होते हैं, 2, 1 या 3, तो 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल है, किलपैट्रिक है, मॉन्टेसरी या फिर पेस्टोलॉजी, तो कौन है प्रोजेक्ट मेथड के, किलपैट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, तो कल्पना और तर्क शक्ति किस चीज़ से विकसित होती है, प्रश्नोत्तर से, कहानी से। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी कल्पना की बात आएगी उसका सिर्फ और सिर्फ सही आंसर कहानी होगा। ठीक है, स्टोरी, कहानी सुना के आप बच्चों में कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताइए सेंटर पॉइंट क्या होगा, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, प्रधानाचार्य या फिर पाठ्यक्रम। देखो इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, शिक्षक केंद्रित बोला है, सॉरी मैंने अभी चाइल्ड सेंटर्ड बोल दिया था, चाइल्ड सेंटर नहीं है, टीचर सेंटर्ड है, तो शिक्षक केंद्रित में तो शिक्षक ही होगा उसका मेन पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है फिर सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, बताइए। माइक्रो टीचिंग। ठीक है, हाँ, माइक्रो टीचिंग के जो फादर हैं, जो जन्मदाता हैं, वो कौन है, ड्वाइट एलन है, स्किनर है, बीके पासी है या फिर रायबर्न है, तो ड्वाइट एलन को इसका जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को। अगर क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो भी शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए और सभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 140। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या फिर पाठ प्रस्तावना कौशल किस चीज़ का आधार बिंदु है, पाठ्यक्रम का, पूर्व ज्ञान का, परिवार का या पाठ का। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, व्याख्यान विधि एक्सप्लेन जब आप लोग करते हैं तो उसमें क्या बने रहते हैं, मूक बने रहते हैं, सक्रिय या फिर निष्क्रिय। बिल्कुल मूक बने रहते हैं, क्योंकि टीचर लेक्चर दे के समझाता रहता है और अपना काम ख़त्म करके चला जाता है, बच्चे उसको क्या करते हैं, मूक की तरह सुनते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिर अधिगम का अर्थ है, देखो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। अधिगम का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी।
हाँ भाई बताइए इसका सही आंसर। देखो सब में उपरोक्त सभी नहीं होता है आंसर। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर उपरोक्त सभी आंसर है, ऑप्शन है, तो उसी का वही सही आंसर होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोचते हैं आप लोग। कभी कभी आंसर दूसरा भी हो सकता है। तो अधिगम का सीधा अर्थ ही होता है सीखने से, लर्निंग से। क्लियर? आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए सभी बच्चे करेंगे एक काम, हाँ सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही है, उसके साथ में आपको अपने फ़ायदे के लिए सामाजिक अध्ययन, बाल विकास और कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसका सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरे तरीके से। उसको जाके वॉच करना है 1 बाय 1 करके। ठीक है, जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड है, तो वो अपना रिविज़न करते रहेंगे टाइमली। क्लियर सभी को? बिल्कुल, कितना भी जीनियस माइंड बच्चा क्यों ना हो, अगर वो रेगुलर रिवीजन नहीं करता है तो वो भी एक दिन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। राइट? चलिए फिर तब तक के लिए हैव अ गुड डे सभी को। बाय बाय, थैंक यू सो मच।